डियर स्टूडेंट, पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि कंजर्वेशन एग्रीकल्चर क्या होता है, यानी कि संरक्षित कृषि किसको कहते हैं, उसके प्रिंसिपल के बारे में बताया था। आज जानेंगे कि कन्वेंशनल एग्रीकल्चर और कंजर्वेशन एग्रीकल्चर इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है, इन दोनों में क्या असमानताएं हैं, क्या अंतर है। तो कन्वेंशनल एग्रीकल्चर में देखिए, सबसे पहले एक्सेसिव मैकेनिकल टिलेज। जो कन्वेंशनल यानी कि परंपरागत जो कृषि है उसमें जो है एक्सेसिव मैकेनिकल टिलेज होता है। टिलेज लोग करते हैं लेकिन क्या होता है, एक्सेसिव, बहुत ज़्यादा मात्रा में करते हैं। वो प्राइमरी टिलेज करेंगे, सेकेंडरी टिलेज करेंगे, ठीक है। इसके अलावा जो है हैवी प्लाऊ का भी यूज करते हैं बहुत सारे, और नंबर ऑफ प्लाऊ या नंबर ऑफ टिलेज वो जो है एक्टिविटी ज़्यादा करते हैं, तो इसलिए एक्सेसिव यूज होता है यहाँ पे मैकेनिकल टिलेज का, जिसके वजह से कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन बढ़ता है। और साथ ही साथ जो है सॉइल में भी जो है कम्पैक्टनेस आती है, यानी कि सॉइल भी बहुत ज़्यादा कड़ी हो जाती है। अपर पोर्शन में भी इसके अलावा जो है जो रूटिंग जोन होता है, सब सॉइल भी जो है एकदम से कड़ी हो जाती है, जिसकी वजह से जो है रन ऑफ ज़्यादा होता है, वाटर रिचार्जिंग कम होती है। तो इसलिए कन्वेंशनल एग्रीकल्चर जो है ये हार्मफुल है, इसमें एक्सेसिव मैकेनिकल टिलेज होता है। जबकि कंजर्वेशन एग्रीकल्चर में जो है नो टिलेज यहाँ पे नहीं किया जाता है, या फिर किया जाता है तो बहुत ही जो है कम मात्रा में रिड्यूस टिलेज या मिनिमम टिलेज जिसको बोलते हैं उसको किया जाता है। यहाँ पे टिलेज करने का पर्पज केवल ये होता है कि सीड को हम जो वहाँ पे प्लेस कर सके और सीड को कवर कर सके। इसीलिए इसमें जो है जीरो टिलेज का जो है यहाँ पे यूज किया जाता है। बहुत सारे जो है जैसे रोटावेटर हो गया, इस टाइप के जो है यहाँ पे प्लाऊ यूज करते हैं। नंबर सेकंड है हाई विंड एंड सॉइल इरोजन। यहाँ पे जो है बहुत ज़्यादा जो है विंड और सॉइल इरोजन होता है, क्योंकि रन ऑफ से जो है सॉइल का इरोजन होगा, साथ ही साथ जो विंड इरोजन है ये भी हाई होता है, क्योंकि जो है सॉइल जो है कड़ी रहेगी। सॉइल पे क्या है कि कंजर्वेशन एग्रीकल्चर में जो हम मल्च का यूज करते हैं, लेकिन यहाँ पे जो है मल्चिंग का अभाव होता है, इसलिए विंड इरोजन भी होता है। लेकिन वहीं कंजर्वेशन एग्रीकल्चर में लो होता है, विंड और सॉइल इरोजन दोनों ही कम होते हैं, विंड और सॉइल इरोजन दोनों कम होते हैं। इसके बाद नंबर थर्ड पे है रेजिड्यूज बर्निंग और रिमूवल। कन्वेंशनल एग्रीकल्चर में जो है जो प्लांट के रेजिड्यू होते हैं, अवशेष होते हैं, उसको जो है जला देते हैं लोग, बर्निंग कर देते हैं, या फिर उसको जो है हटा के जो है चारे के रूप में यूज करते हैं। तो इसलिए यहाँ पे रेजिड्यू बर्निंग होता है और रिमूवल होता है, यानी कि मल्चिंग, सॉइल मल्च का अभाव होता है। वही कन्वेंशनल एग्रीकल्चर में क्या होता है कि सरफेस रिटेंशन ऑफ रेजिड्यूज, यानी कि सरफेस पे जो क्या होता है रेजिड्यू को रिटेन करते हैं, वहां पे रखते हैं एज ए मल्च के रूप में। इसके बाद नंबर 4 देखिए, वाटर इनफिल्ट्रेशन इज लो। कन्वेंशनल एग्रीकल्चर में जो वाटर इनफिल्ट्रेशन लो होता है, क्योंकि सॉइल जो बहुत ज़्यादा कड़ी हो जाती है, इसलिए मैक्सिमम वाटर जो है नीचे नहीं जा पाता है, इस वजह से इनफिल्ट्रेशन लो होता है। इनफिल्ट्रेशन लो क्योंकि कड़ी है मिट्टी, तो इसलिए जो है वाटर रिचार्जिंग हो नहीं पाएगा, तो यहाँ पे लो होता है वाटर इनफिल्ट्रेशन। जबकि कंजर्वेशन एग्रीकल्चर में इनफिल्ट्रेशन रेट ऑफ वाटर इज हाई, यहाँ पे ज़्यादा होता है। नंबर 5 है किल्स एस्टैब्लिश्ड वीड्स। जो भी वीड्स जो है ग्रो करते हैं उसको तो एक किल कर देते हैं, ठीक है ना, लेबर लगा के जो है किल कर सकते हैं, मैकेनिकली जो है वो किल कर सकते हैं, लेकिन बट स्टिमुलेट्स मोर वीड सीड्स टू जर्मिनेट। लेकिन क्या होता है, इनका मैनेजमेंट प्रॉपर होता नहीं, इस वजह से जो है बहुत ज़्यादा जो है वीड के सीड जो है जर्मिनेट करने का चांसेस इसमें ज़्यादा होता है। जबकि कंजर्वेशन एग्रीकल्चर में वीड्स आर ए प्रॉब्लम इन द अर्ली स्टेज में या अर्ली ईयर में जो है प्रॉब्लम होती है, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे आप कंजर्वेशन एग्रीकल्चर स्टार्ट करते हैं, धीरे धीरे समय के साथ जो है यह डिक्रीज हो जाता है टाइम के साथ, ठीक है। इसके बाद नंबर 6 जो है मोनोक्रॉपिंग, लेस एफिशिएंट रोटेशंस।
यहाँ पे जो क्रॉप रोटेशन को बहुत कम फॉलो किया जाता है कन्वेंशनल एग्रीकल्चर में। इसके अलावा मोनोक्रॉपिंग, अधिकतर जो है सिंगल क्रॉप ग्रो करते हैं। लेकिन कंजर्वेशन एग्रीकल्चर का प्रिंसिपल ही है कि क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन, क्रॉप रोटेशन, इसका जो है प्रिंसिपल ही है। इस वजह से यहाँ पे डाइवर्सिफाइड एंड मोर एफिशिएंट रोटेशन, यहाँ पे जो क्रॉप रोटेशन फॉलो किया जाता है, एक तो नंबर ऑफ क्रॉप ज़्यादा ग्रो करते हैं, दूसरा क्या है जो रोटेशन होता है उसमें भी हम जो है पूरे क्रॉप रोटेशन के प्रिंसिपल को फॉलो करते हुए करते हैं। इसलिए यहाँ पे मोर एफिशिएंट क्रॉप रोटेशन होता है और क्रॉप भी जो है डाइवर्सिफाइड होती है, क्रॉप में भी विविधता होती है। नंबर 7 है प्रोडक्टिविटी ऑफ ग्रेन्स इन लॉन्ग रन आर डिक्लाइनिंग ऑर्डर। यहाँ पे जो प्रोडक्शन होता है पर हेक्टेयर, उसमें क्या होता है कि धीरे धीरे समय के साथ जो है उसमें कमी आती है। अगर पहले साल जो है 50 क्विंटल हो रहा है तो दूसरे साल, तीसरे साल या 5 साल बाद या 10 साल बाद उसमें कमी आ जाएगी। लेकिन कंजर्वेशन एग्रीकल्चर में क्या है कि प्रोडक्टिविटी ऑफ ग्रेन्स इन लॉन्ग रन आर इंक्रीमेंटल ऑर्डर। इंक्रीमेंटल ऑर्डर यानी कि आज जितना यील्ड मिल रही उससे ज़्यादा जो है बढ़ते हुए क्रम में जो है यील्ड मिलती है। नंबर 8 है यूज XC2 FIM एंड कंपोस्ट। XC2 यानी कि जो हमारा फार्म है, जो फील्ड हमारी है, फील्ड के बाहर से हमें जो है हम इसमें FIM और कंपोस्ट का यूज करते हैं कन्वेंशनल एग्रीकल्चर में। जबकि कंजर्वेशन एग्रीकल्चर में इन सीटू का मतलब कि जहाँ पे प्रोडक्शन कर रहे हैं, क्रॉप ग्रो कर रहे हैं, क्रॉप कल्टीवेशन कर रहे हैं, वहीं पे हम जो है ऑर्गेनिक जो है प्रोडक्ट का, चाहे वो FIM हो, ऑयल केक्स हो, इसके अलावा जो कंपोस्ट हो, ग्रीन मैन्योर हो, ये सारी चीज़ें वहीं पे उगाते हैं और वहीं पे हम कंपोस्ट को तैयार करते हैं और वहीं पे हम अप्लाई करते हैं, इसलिए इसको इन सीटू कहते हैं। तो यहाँ पे इन सीटू का यूज होता है कंजर्वेशन एग्रीकल्चर में। कन्वेंशनल एग्रीकल्चर में देखिए नंबर 9 कल्टिवेटिंग लैंड यूजिंग साइंस एंड टेक्नोलॉजी टू डोमिनेट नेचर। यहाँ पे जो भी प्रैक्टिसेस हम यूज करते हैं वो एक तरह से जो नेचुरल रिसोर्स बेस है उसको डोमिनेट करता है, यानी कि वहाँ पे हम जो बहुत एक्सेसिव मात्रा में हम यूज करते हैं, चाहे वो जो है न्यूट्रिएंट की बात हो या सॉइल की बात हो, सॉइल को भी हम फर्टिलिटी मेंटेन करते नहीं हैं, अधिक से अधिक वहाँ पे बस केवल जो है सिंगल क्रॉप ग्रो करते हैं। इसके अलावा जो है वाटर का हम एक्सेसिव यूज करते हैं। ये सारी चीज़ें जो है कन्वेंशनल एग्रीकल्चर में होता है। जबकि कंजर्वेशन एग्रीकल्चर में क्या होता है कि लिस्ट इंटरफेरेंस विथ नेचुरल प्रोसेस, तो जो भी नेचुरल प्रोसेस है उसको यहाँ पे डिसबैलेंस नहीं किया जाता है, उसको ध्यान में रखते हुए जो है कम से कम इंटरफेयर उसमें किया जाता है। नंबर 10 है फ्री व्हीलिंग ऑफ फार्म मशीनरी इंक्रीज्ड सॉइल कंपैक्शन। कन्वेंशनल एग्रीकल्चर में जो है क्या होता है कि जो फार्म मशीनरी है, अब हम एक्सेसिव मात्रा में जब हम यहाँ पे मैकेनिकल टीलेज कर रहे हैं, इसके अलावा और भी जितने प्रैक्टिसेस है उसमें हम जो है भारी मशीनरी का यूज कर रहे हैं, तो उससे क्या होगा कि सॉइल जो है एक तरह से बहुत ज़्यादा कंपैक्ट हो जाएगी, कड़ी हो जाएगी, जिससे जो है बहुत सारी प्रॉब्लम होती है, जैसे रन ऑफ की प्रॉब्लम हो जाएगी, इन्फिल्ट्रेशन की प्रॉब्लम हो जाएगी। इसके अलावा जो है इससे जुड़े कई जो है प्रॉब्लम्स आती हैं। जबकि कंजर्वेशन एग्रीकल्चर में क्या होता है कि कंट्रोल्ड ट्रैफिक, यहाँ पे जो है जो ट्रैफिक होता है, या फिर ये कहिए कि जो भी मैकेनिकल खास करके टीलेज की प्रैक्टिसेस जो होती है वहाँ पे हम प्लाउ उतना चलाते नहीं, ट्रैक्टर उतना रन कराएंगे नहीं, तो इस वजह से यहाँ पे कंट्रोल ट्रैफिक रहता है, जिससे कंपैक्शन इन ट्रैम लाइन, नो कंपैक्शन इन क्रॉप एरिया। तो क्रॉप एरिया में जो है कोई कंपैक्शन नहीं होता है, सॉइल जो फ्रेजाइल होती है, सॉफ्ट होती है, उसमें ऑर्गेनिक मैटर ज़्यादा होते हैं, ठीक है। बाकी जो ट्रैम लाइन यानी कि जहाँ पे जो है जहाँ पे केवल पहिए ही चलते हैं वहाँ पे केवल थोड़ा सा कंपैक्शन हो सकता है, बाकी जो है क्रॉप एरिया में कोई दिक्कत नहीं होती है। तो ये कंजर्वेशन एग्रीकल्चर में होता है। नंबर लास्ट है 11 पॉइंट हैवी रिलायंस ऑन मैनुअल लेबर अनसर्टेनिटी ऑफ ऑपरेशंस। तो यहाँ पे जितने कार्य होते हैं अधिकतर जो है मैनुअली होती है, जिसमें लेबर की रिक्वायरमेंट होती है। जहाँ पे लेबर की रिक्वायरमेंट होती है वहाँ पे क्या होता है कि ऑपरेशन, अगर मान लीजिए हमें वीड मैनेजमेंट करना है या इरिगेशन मैनेजमेंट करना है या कोई भी
कल्टीवेशन की प्रैक्टिसेस करनी है उसमें लेबर की जरूरत पड़ेगी, लेकिन समय से नहीं मिल पाता है यहाँ पे, तो इसलिए जो है टाइमली वर्क हो नहीं पाता है। तो ये जो है कन्वेंशनल प्रॉब्लम, कन्वेंशनल एग्रीकल्चर में ये प्रॉब्लम आती है। जबकि कंजर्वेशन एग्रीकल्चर में क्या होता है, यहाँ पे मैकेनाइज्ड ऑपरेशन होते हैं, अलग अलग टूल्स होते हैं, इम्प्लीमेंट्स होते हैं, जिसकी वजह से जो है बिना एनवायरनमेंट को हार्मफुल इफेक्ट डाले हम यहाँ कल्टीवेशन करते हैं। इसके अलावा इंश्योर टाइमलीनेस ऑफ ऑपरेशंस, यहाँ पे हम समय से जो सभी ऑपरेशन यहाँ पे हम कर सकते हैं। तो ये दोनों डिफरेंस है कन्वेंशनल एग्रीकल्चर में और कंजर्वेशन एग्रीकल्चर में। ठीक है, वीडियो कैसा लगा बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।